हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट रिवीजन लेक्चर्स में हम लोग ने ट्रांसफार्मर की सारी थ्योरी, यूनिट 3 ट्रांसफार्मर की सारी थ्योरी पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर है। एट 3300 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर is built on a core having an effective cross-sectional area of 125 centimeter square and 70 tons on the low voltage winding. Calculate the value of maximum flux density and number B है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कई बार, कि आप सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है वो चीजें आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये 3300, आपको ये गिवन है 3300 250 वोल्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर E1 वोल्टेज दे रहा है 3300 और E2 दे रहा है 250 वोल्ट, ठीक है। अब ये देखेंगे तो ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वो कह रहा है कि 70 टन्स ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी E2 है जहां पर, तो N2 होगा 70 टन्स। फिर वो कैलकुलेट करने को कह रहा है और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्स। तो वो कैलकुलेट करने को कह रहा है N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल बी से दिखाते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी बी एम की वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो अब आपके पास अगर देखें तो फॉर्मूला जो आपके पास आएगा यहाँ पर, इन सभी को रिलेट करते हुए, ई एफ ए बी एम, इनको रिलेट करते हुए, तो अभी तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू 4.44 5 MFN। ओके। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा हुआ है, 5M इज इक्वल टू BMA। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ऊपर है आपका सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन 4.445 MFN, जहां पर 5M बेटा आपका क्या है, इट इज मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। F आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, F है आपका फ्रीक्वेंसी। और N है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। BM है आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और A है आपका क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सभी चीज हो गए डिफाइन। E है आपका ईएमएफ, E है आपका ईएमएफ, ठीक है। E5FN BMA और 5M हो ही गया। ओके।
तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों का यूज करके हम आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में हम E इज इक्वल टू 4.44, 5m की जगह हम पुट करते हैं bm इंटू AFN। अब आपको देखिए यहाँ पे N2 की वैल्यू मालूम है, E2 की वैल्यू मालूम है। तो फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग, E2 इज इक्वल टू 4.44 BM AFN2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो BM की वैल्यू हो जाएगी E2 अपान 4.44 AFN2। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप इसमें पुट कर देंगे। तो जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो E2 की वैल्यू है 250 अपान 4.44 इंटू ए। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए सभी वैल्यूज को आपको नॉर्मली एम के सिस्टम में लाना होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो आपका होगा वो आ जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 125 इंटू 10 टू पावर -2 होल स्क्वायर इंटू एफ की वैल्यू बेटा 50 इंटू एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न 70 थे। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.289 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकल गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब आपसे कह रहा है N1 की वैल्यू निकालने को। तो देखिए आपके पास E1 है, E2 है, N1 है, N2 है। तो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, A इज इक्वल टू E1 अपान E2 इज इक्वल टू V1 अपान V2 इज इक्वल टू N1 अपान N2 इज इक्वल टू I2 अपान I1, ठीक है। यहां पर ए जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। ओके। तो यहां पर देखिए आपको E1 अपान E2, ये बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ सॉल्व किया था। यहाँ मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। E1 अपान E2 इज इक्वल टू N1 अपान N2। तो आपको N1 यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो N1 हो जाएगा आपका E1 मल्टीप्लाइड बाई N2 अपान E2। E1 बेटा आपका दिया है 3300, N2 दिया है 70 और E2 आपका दिया है 250। इसको सबको आप पुट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 924। नंबर ऑफ टर्न्स इज 924। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपके ये तीन फॉर्मूले यूज हुए, ई, पाई एम और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए ट्रांसफार्मर विद 800 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 सेकेंडरी टर्न इज सप्लाइड फ्रॉम 100 वोल्ट AC सप्लाई। कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज एंड वोल्टेज पर टर्न। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको
सबसे पहले गिवन लिखना होता है। गिवन देखिए आपका क्या है, गिवन दैट ए ट्रांसफॉर्मर विद 800 प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स यानी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज इक्वल टू 800। 200 सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स 2 N2 इज इक्वल टू 200, इज सप्लाइड फ्रॉम 100 वोल्ट AC सप्लाई। देखिए ट्रांसफॉर्मर में बेटा, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर का स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें यहाँ पर एक ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं, इस सप्लाई वोल्टेज को हम कहते हैं V1। और यहाँ जो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF होता है इसको कहते हैं E1। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF होता है इसको हम कहते हैं E2। और सेकेंडरी वाइंडिंग के लोड पर जो वोल्टेज होता है ये हमारा कहलाता है V2। और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करती है वो कहलाती है I1। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करती है वो कहलाती है I2। ओके। तो अब आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट इज सप्लाइड फ्रॉम 100 वोल्ट AC सप्लाई, यानी सप्लाई वोल्टेज दे रहा है V1 की वैल्यू 100 वोल्ट। और आपसे कह रहा है कि सेकेंडरी वोल्टेज V2 निकालो एंड वोल्ट्स पर टन मतलब V/N की वैल्यू निकालो। ठीक है। तो अभी आपने पीछे फॉर्मूला देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। तो इस फॉर्मूले से आप सिंपली ले सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। आपको N1 N2 V1 मालूम है, तो V2 की वैल्यू आपको निकालना है। V2 की वैल्यू हो जाएगी V1 × N2 / N1। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। V1 की वैल्यू है आपकी 100, N2 की वैल्यू है 200 और N1 की वैल्यू है 800। और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 25 वोल्ट। अब इसके बाद आपको, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है वोल्ट्स पर टन निकालने को, वोल्ट्स पर टन निकालने को। तो वोल्ट्स पर टन क्या होता है बेटा, वोल्ट्स पर टन V/N। तो V/N आप दो तरह से निकाल सकते हैं। आप एक तो निकाल सकते हैं V1/N1 और दूसरा निकाल सकते हैं V2/N2। और डेफिनेटली देखिएगा ये दोनों बराबर आएंगे। V1/N1 आप करेंगे यानी 100/N1 की वैल्यू है 800। तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। V2/N2, V2 की वैल्यू आपने निकाली 25, N2 की वैल्यू है 200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 0.125। ओके, दोनों वैल्यू वोल्ट्स पर टन तो डेफिनेटली इक्वल आएंगे दोनों केस में, चाहे आप प्राइमरी से निकालें चाहे सेकेंडरी से निकालें। तो ये आपका क्या कहते हैं, वोल्ट्स पर टन निकल गया। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए सिंगल फेज 3300 वोल्ट बाई 400 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर हैज द फॉलोइंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस एंड R1 R2 X1 X2 की वैल्यू दे रहा है। एंड द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू ए क्वाइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 4.45 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 3.2 ओम। कैलकुलेट द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एंड पावर कंज्यूम्ड बाय द क्वाइल। तो देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाता हूँ, जिससे कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट का भी रिवीजन हो जाएगा और हम
ध्यान से रिफर्ड वैल्यूज भी समझ जाएंगे फिर से। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, उस इक्विवेलेंट सर्किट में इस टाइप से होता है। ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग साइड का, और इधर आपका बनता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके। तो यहाँ पर ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग R1, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस X1, और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करती है I1। यहाँ ये पैरेलल पाथ में करंट फ्लो करती है I0, R0, IW, X0, I। ये सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2 होता है, और ये X2 होता है। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रहा है 3300 वोल्ट बाई 400। इसका मतलब आपको V1/V2 की वैल्यू दे रहा है, 3300/400। ओके, वोल्ट। अब आपको मालूम है कि A = V1/V2 N1/N2। तो यानी आपको जो 3300/400 वैल्यू दे रहा है, वो N1/N2 की वैल्यू है। ठीक है। अब इससे याद आपसे कह रहा है कि आर वन की वैल्यू आर वन की वैल्यू 0.7 है गिवन। तो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर हम। गिवन वैल्यूज, given that R1 is equal to 0.7 ohm, R2 is equal to 0.11 ohm, X1 is equal to 3.6 ohm, और X2 is equal to 0.045 ohm। ठीक है। फिर कह रहा है कि द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ क्वाइल। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो आपकी है, ये एक क्वाइल से कनेक्ट है, और इस क्वाइल में एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू मान लेते हैं R और X। तो इस जो सेकेंडरी में क्वाइल में कनेक्ट है, R की वैल्यू है 4.5 ओम, और X की वैल्यू है 3.2 ओम। और अब आपसे वो कह रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल का वोल्टेज निकालिए। सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल का वोल्टेज V2, और इस क्वाइल में, ये जो क्वाइल लगी हुई है, इस क्वाइल में कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी, इस पावर की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वाइल लगा रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा रहा है, तो हम सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना आपका इम्पीडेंस है, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब आपको मालूम है, देखिए, कहीं भी पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I²R। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है I²R। तो सबसे पहले आपके पास ये I की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। इस I की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। दूसरा हमें यहां निकालना है वोल्टेज V2। तो बेटा, वोल्टेज V2 की वैल्यू तो तभी हमें मालूम चलेगी ना, जब हमें वोल्टेज V2 का मतलब इस क्वाइल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमें तभी मालूम चल सकती है जब हम
जब हमें टोटल इम्पीडेंस सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में मालूम होगा। ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें अपने टोटल जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें X1 को इस तरफ रिफर करना होगा, R1 को भी इस तरफ रिफर करना होगा। ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेट द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज की वजह से सेकेंडरी करंट होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। तो सबसे पहले हमें अपनी सारी वैल्यूज को उधर की ओर रिफर करना पड़ेगा, जो हमारी यहाँ पे R1 और X1 है। पैरेलल ब्रांच को यहाँ पे हम नेग्लेक्ट मानेंगे। ठीक है, पैरेलल ब्रांच को हम नेग्लेक्ट मानेंगे। R1 X1 को हम पहले इधर की तरफ रेफर कर देंगे सेकेंडरी साइड में, जिससे कि हमारे सेकेंडरी साइड में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक एक रिफर वैल्यूज करते हैं। सबसे पहले हम R1 को रिफर करते हैं सेकेंडरी साइड में। अब आपको मालूम है कि जब भी हम किसी RX को रिफर करते हैं तो उधर वो जाके डैश बन जाता है। तो R1 को रिफर कर रहे हैं तो R1 डैश, और R1 डैश की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है? जिस साइड पर रिफर कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो जिस साइड पर रिफर कर रहे हैं मतलब सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन न्यूमरेटर। जिधर से रिफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड से रिफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसके डिनोमिनेटर में N1। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब भी रिफर करते हैं तो उसकी वैल्यू स्क्वायर में हो जाती है, इंटू R1 जिसको रेफर कर रहे थे। तो ये वैल्यू बेटा कितनी निकल आएगी? अब देखिए N2/N1 की वैल्यू यहां से N2/N1 की वैल्यू हो जाएगी 400/3300 का स्क्वायर, इंटू R1 की वैल्यू आपकी थी, R1 की वैल्यू है 0.7। ठीक है। अब इसी तरह X1 को हम रिफर कर रहे हैं तो X1 की वैल्यू हो जाएगी एन X1 डैश N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू X1। तो X1 डैश हो गया बेटा आपका, इसकी वैल्यू N2 400/3300 का होल स्क्वायर इंटू X1 की वैल्यू है 3.6। तो देखिए अब आपके सेकेंडरी साइड पे, यहां पर इस सेकेंडरी साइड में एक रेजिस्टेंस और आ गया R1 डैश, और एक रिएक्टेंस और आ गया X1 डैश। तो देखिए अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सेकेंडरी साइड में? सेकेंडरी साइड में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू, इसको हम दिखाते हैं RE2। RE से दिखाते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और टू मतलब सेकेंडरी साइड में। तो कितना हो गया? R2 पहले से था और R1 डैश हमने बेटा रिफर कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? R2 + R1 डैश। R2 की वैल्यू है 0.11, प्लस R1 डैश की वैल्यू हमारी 400/3300 का होल स्क्वायर इंटू 0.7, इंटू 0.7। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0213 ओम। 0.0213 ओम। ओके। इसी तरह टोटल
इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस refer to refer to secondary side, refer to secondary side। तो सेकेंडरी साइड में टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, Xc2 इज इक्वल टू X2 पहले से था और X2 डैश आपने और रेफर कर दिया, तो X2 की वैल्यू 3.2 और X2 डैश की वैल्यू आपकी है 400/3300 होल स्क्वायर इंटू 3.6, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.09 0.0979 ओम। ओके, तो अब आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में टोटल कितना रेजिस्टेंस है वो मालूम चल गया, और टोटल कितना रिएक्टेंस है वो भी मालूम चल गया। अब सेकेंडरी साइड में अगर आप देखेंगे तो जो रिफल्ड वैल्यूज का इंपीडेंस आएगा ZE2, ये वैल्यू आएगी RE2 प्लस JXE2। RE2 की वैल्यू है बेटा 0.0213 ओम, प्लस JXE2 की वैल्यू है 0.0979। और इसके अलावा सेकेंडरी साइड पे एक क्वाइल भी लगी हुई है, और उस क्वाइल का इंपीडेंस है ZL, और ZL इज इक्वल टू R प्लस JX। तो ZR है आपका 4.5 प्लस JX है आपका 3.2। ओके, ओके, यहाँ पर ये वैल्यू 0.045 थी, सॉरी 0.045। 0.045, ठीक है, वो सॉल्व करके उतना ही आएगा। तो ये ZL। अब देखिए सेकेंडरी साइड में ZE ये एक इम्पीडेंस हो गया, ZL इम्पीडेंस हो गया, तो सेकेंडरी साइड में टोटल इम्पीडेंस कितना हो गया बेटा, सेकेंडरी साइड में टोटल इम्पीडेंस हो गया, टोटल इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू ZE2 प्लस ZL। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू पुट करने पे आपकी आएगी 4.5213 प्लस J3.2979, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 5.596 एंगल 36.1 डिग्री। ये आपका रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगुलर, और ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसको पोलर में। ओके, तो ये यहां से आपकी जेड की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब आपको देखिए करंट निकालना था सेकेंडरी साइड में, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी सेकेंडरी साइड में, करंट की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू V2/Z, और V2 की वैल्यू है सेकेंडरी साइड में ऊपर से, V2 पहले आपने लिख चुके हैं, V1/V2 400 एंगल 0 अपान Z की वैल्यू है 5.596 एंगल 36.1 डिग्री।
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 71.48 एंगल -36.1 डिग्री। ये आ जाएगी करंट इन सेकेंडरी साइड। ये आ जाएगी करंट इन सेकेंडरी साइड। और पावर आपका हो जाएगा सेकेंडरी साइड में I2 स्क्वायर R। आई की वैल्यू आपको मालूम है, आर की वैल्यू है आपकी 4.5। आर की वैल्यू है, देखिए क्वाइल क्वाइल में आर की वैल्यू 4.5 है। ये है यहाँ पर, ये ये है आपकी आर की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे पुट करने पे ये सॉल्व करेंगे तो ये पावर आ जाएगी आपकी 22.992 किलो वॉट। ओके। तो ये दो न्यूमेरिकल थे। इन दो न्यूमेरिकल्स के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।